आला अधिकारी उन पे जांच करी जाए और जो जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। पेपर दिया था पर अफसोस वो अब रद्द हो गया है, इनके बदतमीजियों के कारण, इनके कुप्रबंधन के कारण, इनके मिसमैनेजमेंट के कारण। पढ़ना चाहिए और पढ़ेगा। नीट में जो हुआ उसके बाद उन लोगों को मजबूर होना पड़ा वो री एग्जाम की बात। परमिशन था, परमिशन है, हमारे संविधान ने दिया है हमको परमिशन यहाँ पर कि हम कहीं पर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर जरिया इन्हीं लोगों ने हमारे पेपर को रद्द करके हमारे साथ मजाक किया। रणवी जी, जिस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका परमिशन था क्या पहले से? देखिए, हमारे पास एक चीज का परमिशन था, अपना पेपर देने का। उस परमिशन के साथ, अपने एडमिट कार्ड के साथ हम गए थे वहाँ पे और हमने तो सब परमिशन एक पेपर दिया। इन्हीं लोगों ने हमारे पेपर को रद्द करके हमारे साथ मजाक किया। परमिशन था, परमिशन है, हमारे संविधान ने दिया है हमको परमिशन यहाँ पर कि हम कहीं पर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर जनता दुखी है तो वो प्रदर्शन कर सकती है और उसी अधिकार के साथ हम यहाँ आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने, जो अभी भी अपने कमरे में, अपने इसी कमरे में छुप कर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ का युवा इस भरी गर्मी में डंडे खा रहा है। पेपर दिया था जी, मैंने पेपर दिया था, अच्छा पेपर दिया था, पर अफसोस वो अब रद्द हो गया है, इनके बदतमीजियों के कारण, इनके कुप्रबंधन के कारण, इनके मिसमैनेजमेंट के कारण। तो क्या आपकी डिमांड क्या है? हमारी मांग है कि देखिए, एनटीए जो है उसको भंग किया जाए, उसको डिसबैंड किया जाए और एनटीए के जो आला अधिकारी है उन पे जांच करी जाए और जो जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। सरकार कह तो रही है कि जांच कर रही है, ईओयू की टीम भी गई है। देखिए, नीट के मामले में भी जांच हुई थी और हमें फैसला मिला कि सिर्फ 1500 लोगों का री एग्जाम होगा, जबकि छात्र मांग उठा रहे थे सभी को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि क्या पता 1500 से कई अधिक लोग इस लीक की चपेट में आए हो, जिनका भविष्य खतरे में गया हो। और नेट के मामले में भी अभी तक हमें कारण नहीं बताया गया। अगर आपने वो नोटिस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि इंटीग्रिटी इश्यूज के कारण, लैक ऑफ इंटीग्रिटी के कारण ये पेपर रद्द हुआ। इससे हम क्या समझे, एनटीए में इंटीग्रिटी नहीं है, मैं ये मान के चलती हूँ। कि जिस तरीके से एनटीए और भी पेपर्स कंडक्ट कराती है, ग्रेस नंबर का जो सिस्टम लेकर के आई इस बार, और भी पेपरों में धांधली हो सकती है। सिस्टम भी तब पता चला जब लोगों के 420 में से 418 नंबर आए थे और नीट के मैकेनिज्म में इतने नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। तब एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे। अरे भैया, ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिए गए, कुछ नहीं बताया गया शुरू में, बाद में एक एफएक्यू की फाइल लॉन्च कर दी गई। दूसरी बात, एनटीए बार बार, ना केवल नीट और नेट, सीयूईटी यूजी का पेपर हुआ था तो 24 घंटे पहले पेपर ही कैंसिल हो गया। आईटीईपी का पेपर हुआ तो कैंसिल हो गया। महीने में 4 बार जो एजेंसी जिसका इकलौता काम पेपर कराना है वो नहीं करा पा रही है, तो उसके वजूद पर सवाल उठाना बनता है। और हम यहाँ उठा रहे हैं कि एनटीए पे कार्रवाई हो। ये जो कोचिंग माफिया है जिसका नाम कोई ध्वस्त करने का, ये स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल हो, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे नीट मामले में भी गुजरात के गोधरा से और बिहार से कुछ कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं के स्कैम बाहर आ रहे हैं। मतलब ये खाली एनटीए अकेले कुछ गलती से हुई गलती नहीं है, ये एक बड़ा घोटाला है। इस घोटाले पे जांच होनी चाहिए। इसके अंदर और भी लोगों का हाथ हो सकता है या और भी लोगों का हाथ? इसमें कोचिंग माफिया का हाथ सामने आ रहा है। अगर आप पढ़ेंगे कि गुजरात के गोधरा में एक कोचिंग कंपनी के लोगों का नाम सामने आया है नीट के लीक को लेकर, तो क्या पता कि जो इंटीग्रिटी कि इसमें शिक्षा मंत्री का भी हाथ है। देखिए, मुझे नहीं पता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे। सुप्रीम कोर्ट जांच बैठाए, हमें और किसी पे विश्वास नहीं है। रिजाइन की डिमांड कर रहे हैं आप अभी शिक्षा मंत्री की, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा ही देंगे। भला शिक्षा मंत्री का एक काम है कि शिक्षा की चीजें सुचारू रूप से हो, अगर वो नहीं होनी तो इस्तीफा दीजिए। मामिडाला जी इस्तीफा दीजिए। अगर आप बयान देने तक नहीं आ पा रहे, छात्रों से बात करने नहीं आ पा रहे, आपको बसें भर के पुलिस फोर्स लग रही है हमसे बात करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, नकार दिया कि नहीं भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। कोई लड़ने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, अपने जो एजुकेशन सेक्रेटरी वो बाहर आए। इतना लड़ने के बाद कैसा देश है ये? युवाओं का देश है, ये सरकार युवाओं की है। सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पढ़ना चाहिए और पढ़ेगा। नीट में जो हुआ उसके बाद उन लोगों को मजबूर होना पड़ा वो री एग्जाम की बात। साथ ही आपके डिटेन हो गए, पीछा गया उनको लेकर भर के डिटेन हुए हैं, फिर भी हम लोग टिके हुए हैं, इसीलिए ये लोग झुक रहे हैं। हम लोग टिके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमको न्याय नहीं मिलता। कार्यक्रम क्या है? क्या और भी प्रोटेस्ट ऐसे ही करेंगे आप लोग जब तक होंगे? भैया, अगर अभी हमारा नेट का पेपर एनटीए द्वारा नहीं करवाया गया, क्या पता 1 महीने बाद वाला पेपर भी ना हो। हम कैसे विश्वास कर लें उस एनटीए पे जो बार बार अपने आप को नाकारा सिद्ध करती आ रही है? तो शिक्षा मंत्री रिजाइन नहीं देते हैं, आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है, एनटीए नहीं हटता है। एनटीए नहीं हटता है तो हम लड़ते रहेंगे, साफ सी बात है। हाँ, क्योंकि पेपर तो हमारा री एग्जाम अनाउंस हो ही चुका है। अब जो बाकी है वो यही है कि सही कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले। अगले साल दोबारा पेपर देंगे? अगले साल नहीं, अगले महीने अगर दूसरा एजेंसी लाएंगे दोबारा पेपर देंगे। हमने पैसा भरा इस पेपर का, मुफ्त में तो करा नहीं रहे। 1100 रुपए लिए और 1100 में पहले तो ऑनलाइन इसी कमरों में होता था। इस बार तो हीट वेव के बीच में हमको ऐसे टूटे 80 पंजर वाले पंखों के नीचे बैठा दिया गया था
और बोला था कि जाइए क्लासरूम में पेपर दे लीजिए। 1100 रुपए किस बात के लिए गए, वो भी हमारा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना वो दिया कि दोबारा री एग्जाम होगा उस बच्चों का होगा जिस बच्चों ने ग्रेस मार्क्स जिसको दिया गया। नीट में कहा था, नेट में तो सभी का बोल दिया है ना इन लोगों ने री एग्जाम। नीट में भी वो गलत ही था। आपको कैसे पता है कि सिर्फ 1500 लोगों का ही के साथ कोई धांधली हुआ है, कोई करप्शन हुआ है? हम तो मान रहे हैं और भी होगा जो भी सरकार को पता ही नहीं चला है। धीरे धीरे इन केस के पहलू भी खोले जा रहे हैं, क्या पता और लोगों का भी पता चले, क्या पता गुजरात और बिहार में नहीं बाकी देश विद राज्यों से भी अलग अलग ऐसी खबरें सामने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मांडवी जी थी हमारे साथ, क्रांतिकारी युवा संगठन से। इनका कहना है कि जिस तरीके से नीट में और जिस तरीके से नेट के अंदर धांधली हुई है, शिक्षा मंत्री को सबसे पहले अपने पद से रिजाइन देना चाहिए और उसके बाद ये एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए बिल्कुल सेफ्टी के साथ।